साहित्य के प्रिय पाठकों, सभी को नमस्कार। इस विषय पर हम दूसरी बार बात कर रहे हैं, साहित्य के विविध आयाम। दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। साहित्य के पाठक विषय को लेकर के हम पुनः हाजिर हैं। पाठक और विद्यार्थी में जो अंतर है उसको हम दूसरी बार में बखूबी समझ सकेंगे। खास करके उस दौर में जब तकनीकी हावी हो चुकी है, हम तकनीकी के गुलाम हो चुके हैं। हमारा अधिकांश समय मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक में चला जाता है। ऐसे में हम साहित्य के पाठक कितने बन सकेंगे, ये खास चिंता का विषय है। ऐसे में साहित्य पर बैठ कर के बात करना, इस विषय की गंभीरता को समझने की जरूरत है। वो पाठक जो अखबार पढ़ते हैं वो साहित्य के लिए आम होते हैं। वो विद्यार्थी जो कक्षाओं में साहित्य पढ़ते हैं वो भी आम होते हैं। हम बात करना चाहते हैं उन पाठकों की जो साहित्य के खास पाठक बन सकते हैं, यानी साहित्य से जिनका गहरा लगाव होता है, जुड़ाव होता है। ऐसे खास पाठक ये समझ सकते हैं कि साहित्य के विषय निश्चित नहीं, असीमित होते हैं, यानी सीमित नहीं, किसी दायरे में नहीं। आप साहित्य से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी। इसलिए हम ये समझें कि हम आम से खास कैसे बने। गांधी जी के कहे शब्द याद आ सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक आपकी ऐसी सच्ची दोस्त हो सकती है जो हमेशा आपका साथ निभाएगी। और वो तब जब आप साहित्य के पाठक बन जाएंगे। साहित्य के पाठक बनने के लिए आपको पुस्तकों से लगाव, प्रेम पैदा करना होगा। एक ललक पुस्तकालय तक पहुंचने की, प्रकाशकों से खरीदने की। ये ललक जब होगी तब आप आम नहीं, खास हो जाएंगे। ऐसे में हम इस विषय पर इसलिए चर्चा करना चाहेंगे कि आज का विद्यार्थी साहित्य का पाठक बनेगा, वो पाठक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो उससे संबंधित जानने योग्य कुछ बातें। पाठक के अनुरूप विधाएं होती है। ये बिंदु जो मैं बात कर रहा हूँ इस विषय पर, तो आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। दरअसल शुरुआत में कविता के अलावा साहित्य में कुछ नहीं था। काव्य में ही बात की जाती थी, और यहाँ तक कि संस्कृत में, श्लोकों में, यानी जिस भाषा में वो जीता था उस भाषा में भी नहीं। वो दौर आया जब आम पाठक की भाषा हिंदी हुई और हिंदी भाषा में ही साहित्य लिखा जाने लगा। तब कविता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके कई रूप हो गए, कई विधाएं, जिससे में से वो अपना चुनाव कर सकता है। दौर बदला। एक दौर था जब कविता ही की जाती थी, कविता के पाठक, श्रोता हो सकते थे। आज कविता से अधिक अन्य ऐसी विधाएं जिनके पाठक हैं, खासकर कहानी और उपन्यास। ये विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी खबर हो सकती है कि आगे चल कर के वो कवि या कविता को पसंद कर सकते हैं, या कहानी को, उपन्यास को, संस्मरण को, रेखाचित्र को, रिपोर्टाज को, जीवनी को, आत्मकथाओं को। इनसे जुड़ कर के वो अपने जीवन को संवार सकता है। जीवन में आने वाले तूफान, आंधियाँ, झंझावत
से सामना कर सकता है। ये जो साहित्य की इतर विधाएं हैं काव्य से, ये हर पाठक को राह दिखाती है। जब कभी वो गुमराह होने लगता है या उसकी जिंदगी में तनाव आने लगता है या भटकाव से गुजरता है, तब कोई भी साहित्य की विधा उसे वापस अपने रास्ते पर ला सकती है और वो सादगी से अपना जीवन जी सकता है, शांति के साथ, बिना किसी तनाव के। ये विषय इसलिए उठाया गया कि इस दौर में खास करके नवयुवा यानी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी साहित्य के पाठक नहीं बन पा रहे, बल्कि साहित्य को उसी सूचना को लेकर के कि उसके मोबाइल में हर चीज़ उपलब्ध है। गूगल बाबा से कोई सवाल करो, आपको जवाब मिल जाता है। उसी से आप साहित्य की नैया भी पार करना चाहते हैं परीक्षाओं में। चलिए वापस मैं उन विद्यार्थियों से रूबरू होना चाहता हूँ जो कल साहित्य के खास पाठक बन जाएंगे आम से। अन्यथा वो आम इसलिए रहेंगे कि मोबाइल से ही वो साहित्य पढ़ने की सोच रहे हैं। सूचना एकत्रित करके साहित्य नहीं पढ़ा जा सकता। यह चुनौती है कि जब परीक्षा में कोई गद्यांश या पद्यांश आता है तो वह 1 वीक सीरीज या पासबुक से इसको हल करना चाहता है। कदापि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गद्यांश को पढ़ करके बेशक आप उसको विस्तार रूप दे सकते हैं। सामान्य पढ़ा लिखा भी उस गद्यांश को पढ़ने के बाद विस्तार दे देगा और वो समझ लेगा कि मैंने उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा करके लिख दिया। लेकिन समस्या ये आती है कि कोई भी गद्यांश बिना संदर्भ के नहीं हो सकता। उसकी व्याख्या की चाबी संदर्भ में निहित होती है। जब वो संदर्भ को खोल लेगा, यानी चाबी से ताला खोल लेगा, तब वो अंदर प्रवेश करेगा घर के। फिर सही से समझ सकेगा कि इस घर में किस दिशा में कौन सा दरवाज़ा खिड़की खुलती है। अन्यथा यूं ही अंधेरे में तीर मारने जैसा हुआ करता है जब तक कि साहित्य के विद्यार्थी नहीं बन सकते, कहानी, उपन्यास या कविता नहीं पढ़ते, तब तक वो विद्यार्थी संदर्भ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप जो भी विधा आपके सामने हो, कविता, कहानी या उपन्यास, उसको आमूल चूल पढ़े, शुरू से अंत तक पढ़े, 2 नहीं 10 बार पढ़े। आपको आनंद आएगा और एक दिन आप सजग पाठक बन जाओगे। परीक्षा पास करने के बाद भी आप उससे जुड़े रह सकते हैं। कहानियाँ, उपन्यास या कविता या संस्मरण आपको जिंदगी भर राह दिखाते हैं। मैं बात करूं उन विद्यार्थियों को जो हाड़ौती क्षेत्र में हैं, खास करके राजस्थान के पूर्वी इलाके में कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपनी पढ़ाई करते हैं। वहाँ चित्रलेखा उपन्यास चलता है। बिना चित्रलेखा उपन्यास पढ़े ही अधिकांश विद्यार्थी उस उपन्यास के बारे में प्रश्न भी करते हैं और उस गद्यांश को भी हल करते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संदर्भ किस तरह से बताएंगे। वो नहीं जानते कि उस गद्यांश का संदर्भ क्या होगा, किस खेत की मूली है वो संदर्भ। वो इतना कह सकता है कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित है, लेकिन उस गद्यांश का संदर्भ क्या हो सकता है। तो गद्यांश का संदर्भ तभी समझ में आ सकता है जब आप किसी रचना को 1 नहीं 5 बार पढ़ेंगे। ऐसे में आपको वो 1 वीक सीरीज एक तरह से धोखा देती है।